हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया से टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कुछ टिप्स तो ऐसे हैं जिन्हें आपको बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जिन्हें आप कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं, उन्हीं को मैं आपको रीयूज करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ इस करवा को हम दोबारा से कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब पूजा कर लेते हैं तब हम इनकी ज़रूरत नहीं होती है और हम घर में कहीं एक कोने में इन्हें सुरक्षित रख देते हैं। लेकिन आज मैं आप इनको दोबारा से यूज कैसे करें, इस तरह से फ्लावर पॉट हम लाते हैं और कहीं पर डेकोरेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से इसके अंदर डाल के रखेंगे तो इसकी रौनक अलग ही हो जाती है। तो आप खुद ही देख लीजिए पहले कैसा लग रहा था और ये अब कैसा लग रहा है। अब आप इसको कहीं पर भी रखोगे ना, इतना बढ़िया लुक निखर करके आता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से इसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। क्योंकि हम इस करवा को तो अब दोबारा यूज नहीं करते, मेरे यहाँ तो नहीं किया जाता है, फिर दोबारा नए साल में नया खरीद लेते हैं और हम इसे ऐसे ही रखे रहते हैं। तो इस तरह से हम इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस तरह की बेल को भी इसके अंदर फंसा दीजिए और देखिए फिर दोबारा से तैयार हो गया। आप चाहो तो बेल को लगा दीजिए या फिर आप फ्लावर पॉट को ही रहने दीजिए। दोनों ही एक दूसरे के बराबर लगते, कोई किसी से कम नहीं लगता है। आप जिस तरह से रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी और कौन कौन इस तरह से रीयूज करता है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप हमारा इस तरह की हैवी साड़ियों को लेकर के है। जब भी हम हैवी साड़ी खरीदते हैं तो हम इन्हें रखने का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि जब भी इस तरह की हैवी साड़ियाँ खरीदें इन्हें अलग रखें, बाकी साड़ियों को से अलग रखें, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें रोज़ नहीं पड़ती है, किसी खास ओकेजन पर हम इन्हें वेयर करते हैं। तो जब भी इन्हें रखें तो अलग रखें, इससे आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बाकी कपड़ों के साथ उलट पलट हमें नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब भी इन साड़ियों को स्टोर करें तो इस तरह से ब्लाउज और पेटीकोट को भी इसके अंदर फोल्ड कर दें। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो इनके पेटीकोट और ब्लाउज हमें इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से पूरा सेट उठा लेंगे और आसानी से वेयर कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगला टिप हमारा इजी वॉश को लेकर के है, क्योंकि जब भी हम अपने उलन कपड़े साफ़ करते हैं तो हम इजी का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हमें ये नहीं पता होता है कि इजी का प्रयोग हम और किन कपड़ों में कर सकते हैं। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपके पास कोई सॉफ्ट साड़ी है या कोई चुन्नी है या कोई मलमल का कपड़ा है तो आप इजी से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है, इसलिए आप वॉश करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हम सभी को ये नहीं पता होता है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर यही लोग समझते हैं कि इजी से हम वुलन साफ़ करते हैं। तो वुलन के अलावा आप इस तरह से कोई भी सॉफ्ट कपड़े को हम वॉश कर सकते हैं। चलिए मैं अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से सेफ्टी पिन का यूज हम जब करते हैं तो हमारे कपड़ों में ये फंस जाती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। कभी हम लगा लेते हैं मोती, तो कभी लगा लेते हैं हम बिंदी इसके अंदर। तो कभी कभार क्या होता है ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द नहीं होती हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसमें क्या लगाएं जिससे मेरे साड़ी में या सूट में ये सेफ्टी पिन ना फंसे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आप उसे लगा करके इसे सेव कर सकते हो। इस तरह से आपको कागज़ का टुकड़ा तो हर जगह मिल जाएगा। बस छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, आधे अंगूर के बराबर, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बस इस तरह से एक दो फोल्ड कर लीजिए, बस और ज़्यादा नहीं करना है। बस थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका मोती वाला काम इसी से हो गया, कागज़ से हो गया, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल है। और बस ये मान लीजिए आपकी ये साड़ी है या सूट है, ब्लाउज है, जो भी पर आप लगाना चाहते हो। तो इस तरह से जब लगाओगे ना, तो चलिए मैं आपको लगा करके और दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए जो कागज़ है ना, अब जब घसीटोगे ना इस तरह से आगे की तरफ, जब खिंचता है ना कपड़ा हमारा,
तो ये कागज़ में आकर के फंस जाएगा। तो वही मोती वाला काम हमारा अब कागज़ कर देगा। है ना बढ़िया ट्रिक। तो आपको भी अगर इस तरह से मोती नहीं मिल रही या कोई बिंदी का नहीं मिल रही तो इस तरह से कागज़ का टुकड़ा लगा करके इसको अच्छे से बना सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगला टिप हमारी इस तरह से हरी धनिया को लेकर के है। तो हरी धनिया जब हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत हरी भरी होती है और कुछ टाइम बाद ये मुरझाने लगती है, क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं होता है। और हम इसे किस तरह से स्टोर करें तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पर एक कांच का गिलास लेना है। गिलास कांच का ही लेना है, स्टील का नहीं लेना है। और इसमें हमने पानी डाल दिया है, नॉर्मल पानी डाल दिया है। और इस तरह से अब हम इस धनिया को रख देंगे। तो इसको जब हम किचन में रखेंगे ना तो हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा किचन डेकोरेट हो जाएगा, ऐसा लगता है कि हमने इसको सजा करके अपने लिए रखा हुआ है। और दूसरी तरफ से हमारी धनिया भी सुरक्षित रहेगी। तो है ना बढ़िया आइडिया। तो ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से जब भी हम कोई फ्रूट काट करके फ्रिज में रख देते हैं तो वो हमारे पूरे फ्रिज में उसकी महक आने लगती है और पूरा खाना हमारा जो भी सामान रखा होता है पूरी तरह से महकने लगता है। तो इसके लिए मैं आपको क्लिंग रैप लगाने की नहीं कहूँगी, क्योंकि क्लिंग रैप सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह से पॉलीथीन तो हम सभी के यहाँ होती है। तो इस तरह से पॉलीथीन को आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिए और पीछे से इस तरह से लपेट दीजिए और बढ़िया सा जुगाड़ बन गया आपका। और आप इसे फ्रिज में आप रख सकते हो। अब इसकी महक फ्रिज में नहीं फैलेगी और आपका फ्रिज भी अच्छा बना रहेगा और आपका ये पपाया भी बढ़िया बना रहेगा। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ और आपके कामों को आसान करती रहती हूँ। आसान करने के साथ साथ आपके ढेरों पैसे भी बचाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।